तुर्की ने भारत को भेजा दोस्ती का संदेश, फिर धोखेबाज तुर्की को भारत ने जो जवाब दिया यकीन नहीं होगा। जी हां दोस्तों, तुर्की ने भारत को दोस्ती का संदेश जरूर भेजा है, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जो देश सालों तक भारत के खिलाफ खड़ा रहा हो, जो पाकिस्तान के हर एजेंडे का समर्थन करता रहा हो और जिसने हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने की कोशिश की हो, उसे इतनी आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। आज हालात यह हैं कि तुर्की के बड़े बड़े नेताओं को पहली बार एहसास हो रहा है कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। क्योंकि जैसे ही साइप्रस के राष्ट्रपति भारत आए और जिस स्तर पर उनका स्वागत हुआ, उसके बाद पूरे तुर्की में बेचैनी बढ़ गई। भारत और साइप्रस के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी ने अंकारा की नींद उड़ा दी है और सबसे ज्यादा डर उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल की संभावित डील का सता रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री अब कह रहे हैं कि भारत को तुर्की और पाकिस्तान के रिश्तों को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी जा रही थी, तब क्या भारत को खुश होना चाहिए था? जब तुर्की के ड्रोन भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, तब क्या भारत चुप बैठा रहता? आज जब भारत ने जवाबी रणनीति अपनाई है, तब तुर्की को दोस्ती याद आ रही है। असलियत यह है कि भारत ने तुर्की को कभी दुश्मन नहीं माना। भारत ने व्यापार बढ़ाया, पर्यटन बढ़ाया, सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत किए, लेकिन हर बार तुर्की ने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत को निशाना बनाया। चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या OIC, हर मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की गई और अब उसी का परिणाम सामने आ रहा है। भारत ने रिश्ते बचाने की कोशिश की, लेकिन तुर्की ने लगातार ऐसी विदेश नीति अपनाई जिसने दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ाया। और अब जब भारत रणनीतिक जवाब दे रहा है, तो तुर्की परेशान दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चिंता तुर्की के लिए यह है कि भारत सिर्फ साइप्रस ही नहीं, बल्कि ग्रीस के साथ भी रिश्ते मजबूत कर रहा है। और यह वही दो देश हैं जिनके साथ तुर्की का लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। अब दुनिया एक नए समीकरण को बनते हुए देख रही है, जहां तुर्की, पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों के बीच एक इस्लामिक सैन्य ब्लॉक की चर्चा तेज हो रही है। हालांकि अभी यह पूरी तरह वास्तविकता नहीं बना है, लेकिन इसके संकेत लगातार दिखाई दे रहे हैं और भारत इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीब से नजर रखे हुए है, क्योंकि आने वाले वर्षों में यही गठबंधन एशिया की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। भारत की रणनीति फिलहाल बिल्कुल स्पष्ट है। भारत किसी टकराव की तलाश में नहीं है, लेकिन अगर कोई देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा तो उसे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। यही वजह है कि आज तुर्की के नेताओं के बयान बदल रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि जवाबी रणनीति भी तैयार करता है और उसे जमीन पर उतारता भी है। आने वाले समय में तुर्की, साइप्रस और ग्रीस का क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन सकता है और वहां होने वाली हर बड़ी घटना का असर भारत पर भी पड़ेगा। फिलहाल इतना तय है कि भारत और तुर्की के रिश्तों में जल्द कोई बड़ा सुधार दिखाई नहीं देता और अगर तुर्की अपनी पुरानी नीति पर कायम रहता है, तो आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है और दुनिया एक नए शक्ति संतुलन को बनते हुए देखेगी और उस समय भारत का रुख पूरी दुनिया के लिए मायने रखेगा।